हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल कुमार मिश्रा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही प्यारा भरा नमस्कार और सत श्री अकाल। देखिए बच्चे, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अपन रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको हमने पढ़ चुका है। उससे रिमेनिंग प्रॉब्लम से पहले 1 to 5 प्रॉब्लम भी 9.1 का हमने आपको करा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो तुरंत अभी आप जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद हम लोग इस प्रॉब्लम को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का रिमेनिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। 1 to 5 हम लोग कर चुके हैं। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बुक है, हम अपना बुक में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब 30 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग है। 30 मीटर का एक, हम लोग मान लिए कि 30 मीटर का जो है एक ए बी जो है, ए बी एक बिल्डिंग मान लिए। ए बी क्या मान लिए बच्चे, बिल्डिंग, जिसका कि हाइट कितना है 30 मीटर। क्वेश्चन वाला क्या बोला, ए 1.5 मीटर बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का है, इसका नाम रख दीजिए रामू नाम का लड़का है, जिसका कि CD नाम रख दिए। और इस लड़का का हाइट काफ़ी छोटा है और ये बेचारा 1.5 मीटर हाइट का है। और ए बी आपका टॉल बिल्डिंग है, CD नाम का, रामू नाम का लड़का है, जिसका कि हाइट 1.5 मीटर है, जो कि हमने यहाँ तक देखा। अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। मतलब रामू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ जाता है, कहाँ से कहाँ तक, 30 से 60 डिग्री होता है। कब, जब रामू नाम का लड़का, ये जो CD है, जब AB की तरफ आता है। तो मान लीजिए CD कुछ दूर चल के यहाँ पे आ गया, CD कुछ दूर चल के यहाँ पे आ गया, ये C' और ये D'। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है, कितना से कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है आपका 30 से 60 डिग्री। मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। कब, जब बेचारा वो लड़का बिल्डिंग के तरफ चलता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। तो बताइए वो कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला। तो बिल्डिंग की तरफ यही डिस्टेंस चला होगा वो, इसको मान लिए हम लोग x, इसको क्या मान लिए x। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट ए बी जो है, ए बी क्या है आपका, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ए बी क्या है आपका, हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद CD आपका क्या है, हाइट ऑफ लड़का, हाइट ऑफ लड़का, गर्ल नहीं जबकि बॉय का हाइट है। उसके बाद वो जो CD है वो किसके तरफ चला, AB बिल्डिंग के तरफ चला। तो हमको क्या निकालना, कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग के तरफ चला ताकि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। तो हमको निकालना है D', ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय, किधर, टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हम लोग देखिए बच्चे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। बताइए, ये डिस्टेंस का नाम हम लोग ABCD, इसको E रख देते हैं। अब फिगर को देखिए आप और बताइए, ये पूरा जो है, ये पूरा आपका 30 है, इतना दूर कितना है 1.5। तो ये वाला कितना होगा, इतना दूर 30 में से घटा देंगे 1.5, तो कितना होगा 28.5 हो जाएगा। मतलब BE आपका किसके बराबर हो गया, BE हो गया पूरा AB माइनस CD। तो AB कितना था 30, CD कितना है 1.5, तो 28.5 मीटर। ये क्या हो गया आपका, BE हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसको हमको निकालना वो कितना दूर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करें, सबसे पहले इस ट्रायंगल में निकाल लें, बड़ा ट्रायंगल ले लें। कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल BED, BED ट्रायंगल लीजिए बच्चे और tan 30 का वैल्यू लगाइए। tan 30 परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, B, और बेस का काम कौन कर रहा है आपका पूरा ED। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है बालक, tan 30 का वैल्यू दुनिया जहाँ सब जानता है, tan 30 सर 1/√3 होता है। बी का वैल्यू फिगर में देखिए,
28.5 ED निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ED बराबर हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर। ये आपका किसका वैल्यू आ गया? ED का वैल्यू आ गया। अब आप छोटा छोटा ट्रायंगल लीजिए, BED लिखिए, इन ट्रायंगल कौन सा? BED ट्रायंगल में D डैश 1060 का वैल्यू लिखिए। 1060 क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बच्चे? BE कर रहा है, और बेस का काम कौन कर रहा है? ED डैश। 1060 का वैल्यू √3, BE है 28.5 और ED डैश हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ED डैश बराबर क्या होगा? 28.5 बटे में √3। नीचे √3 रहना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 और √3, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 बटे में √3 क्या होगा? 3। ये कट जाएगा आपका 9 × 27, 1 9.5, मतलब ये आ जाएगा 9.5 √3। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? सो डी डैश x है। भाई इतना तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पूरा ED में से, फिगर में देखिए, पूरा ED, ये पूरा ED में से किसको घटा देंगे? ED डैश को घटा देंगे। तो पूरा ED का वैल्यू कितना है? 28.5 √3 घटा ED डैश का वैल्यू कितना निकाले? 9.5 √3। तो घटाइए आप इसको, तो 28.5 √3 और 9.5, तो घटाइएगा तो 19 √3 मीटर हो जाएगा। 19 √3 मीटर हो जाएगा। इतना इसका मतलब वो जो बालक है, रामू नाम का बालक CD, वो 19.3 √3 मीटर चला बिल्डिंग के तरफ, AB बिल्डिंग के तरफ। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 पे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका कहता क्या है, सवाल को पढ़ते हैं बच्चे। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन फिक्स्ड टावर एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर का एक हाई बिल्डिंग है जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 बन रहा है। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल को देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिसका कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप और बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर का, जो कि फिक्स्ड है किस पे? एक बिल्डिंग पे, एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो मतलब सबसे पहले बस समझिए, कभी कभी लोग नहीं देखते हैं घर पे भी टावर वगैरह बैठा लेता है। तो एक बिल्डिंग मानिए, सबसे पहले जो आप है एक बिल्डिंग मानिए, ये AB जो है, AB एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बैठाया हुआ है BC क्या बैठाया हुआ है? ट्रांसमिशन टावर। समझ रहे हैं बात को बालक? AB आपका बिल्डिंग है, AB क्या है? बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर BC बैठाया हुआ है, ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है आपका कितना? 20 मीटर। मतलब ये जो AB है, ये छुटकू AB, ये 20 मीटर का है। और BC एक ट्रांसमिशन टावर है। BC जो ट्रांसमिशन टावर है बालक, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड पे। तो ये आपका मान लीजिए पॉइंट D है। ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए कितना कितना बन रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे ही एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, बॉटम का और टॉप का, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, और इसी पॉइंट पे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी पॉइंट पे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45। हाई वाला एंगल बन रहा है 45, और बड़का वाला जो एंगल है बबुआ, बड़का वाला एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि आप बताओ कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर BC। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? मानेंगे, क्या मानेंगे? लेट AB बी द बिल्डिंग। AB आपका क्या है? बिल्डिंग है। AB क्या है बच्चे? AB बिल्डिंग है। एंड BC बी द ट्रांसमिशन टावर, BC बी द ट्रांसमिशन टावर। BC आपका क्या है? तो BC आपका ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। BC ट्रांसमिशन टावर है। दैट इज AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब सवाल को समझ लीजिए, सवाल में वही बात बोला, एक बिल्डिंग AB बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर BC है।
ट्रांसमिशन टावर बीसी का बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है, कहाँ पे, ग्राउंड के सरफेस पे। और ट्रांसमिशन टावर बीसी का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री ग्राउंड के सरफेस पे। तो हमको ट्रांसमिशन टावर का हाइट निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, बीसी बराबर एक्स मान लिए लेट, यही निकालना है, यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सवाल खत्म। अब इस सवाल में ट्रिगोनोमेट्री लगाइए, कुछ भी करिए, सवाल आप ऐसे ही उड़ा सकते। एक बात बताइए बच्चे, सिंपल सा बात बताते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 होगा, हाई छोटा वाला एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगा। मतलब क्लियरली हम लोग क्या देखे क्लियरली ए बी डी इज कैसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, तो ए बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर कितना होगा, 20 मीटर। तो है इसको भी 20 मीटर, लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़का ट्रायंगल ले लीजिए, अब क्या करिए, बड़ा ट्रायंगल लीजिए। अगेन कौन सा ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। कौन सा एंगल, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बच्चे, ए सी, और बेस का काम कौन कर रहा है, ए डी। तो ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी का वैल्यू है सर 20 प्लस एक्स, अब बट्टे में ए डी का वैल्यू कितना है, 20। हो गया काम तमाम। 10 60 का वैल्यू क्या होता है, 10 60 का वैल्यू सर √3 होता है। √3 बराबर 20 प्लस एक्स बट्टे में 20, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, 20 √3 बराबर 20 प्लस एक्स, 20 को इधर ले आइए, तो 20 √3 अब माइनस का 20 बराबर एक्स। इट इम्प्लाई दैट एक्स बराबर 20 कॉमन मारिए, √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा हाइट ऑफ किसका, ट्रांसमिशन टावर का, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जो है ऊपर में बिल्डिंग के, उसका हाइट यही हो जाएगा। सवाल कितना सिंपल था बच्चे, एक सबसे पहले ए बी बिल्डिंग है 20 मीटर का, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर बीसी लगाया गया। ट्रांसमिशन टावर बी का बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे 45 बना और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना। तो हमको निकालना था कि बीसी जो है ट्रांसमिशन टावर का हाइट क्या होगा। तो हमने क्या देखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी है, यहाँ 90, यहाँ 45, तो ये भी 45। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब यही हुआ सर, ए बी डी जो है ना वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए ए बी और ए डी का लेंथ बराबर होगा। तो ये 20 तो ये भी 20। अब बड़का ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल को पकड़े, ए सी डी ट्रायंगल में 10 60 बराबर ए सी बट्टे ए डी लिखे। ए सी का वैल्यू क्या है बच्चे, 20 प्लस एक्स बट्टे 20, 10 60 √3। सिंपल सा कैलकुलेशन किए तो एक्स का वैल्यू 20 इंटू √3 माइनस 1 निकल के आया गया। यही अपने का क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। इतना आसान सवाल है बच्चे, ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों वो आपका मूर्ति रखने वाला पे सवाल है। मूर्ति को रखने के लिए एक पेडेस्टल होता है जिसपे ऊपर के हम लोग मूर्ति को रखते हैं। तो सवाल वाला देखिए क्या कहता है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। तो मान लीजिए कोई पेडेस्टल है, मान लीजिए कि हई जो है ना आपका हई ए बी क्या है आपका पेडेस्टल है। तो हमने क्या माना, हमने माना कि सर ए बी जो है ना हमारा वो पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, पेडेस्टल का मतलब मूर्ति को रखने वाला, स्टैच्यू को रखने वाला। तो ए बी पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर जो है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, इसके ऊपर एक मूर्ति रखा हो गया है। बीसी एक मूर्ति है, राम भगवान का मूर्ति है, राम भगवान का मूर्ति बीसी है। तो बीसी किसका काम कर रहा है बच्चे, तो बीसी स्टैच्यू का काम कर रहा है। बीसी किसका काम कर रहा है बच्चे, स्टैच्यू का काम कर रहा है, जो कि 1.6 मीटर टॉल है। अब सवाल वाला क्या बोला, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप मतलब स्टैच्यू का टॉप सी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। इस पॉइंट को मान लिए डी। अब आगे सवाल को जैसे पढ़ते हैं, फ्रॉम द सेम पॉइंट, यही पॉइंट डी पर, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल,
पेडेस्टल आपका कौन है, ए बी। इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पे कितना बना, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बन रहा था बच्चे, ये 60 डिग्री बन रहा था और ये बन रहा है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट निकालने। जिसका हाइट पता नहीं उसको मान लिए एक्स, काम हो गया तमाम। ठीक है, सवाल देखिए, सवाल कितना आसान है। मूर्ति को रखने वाला एक पेडेस्टल है, तो हमने सपोज किया ए बी एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर बीसी नाम का मूर्ति, राम भगवान का मूर्ति रखा हुआ है और मूर्ति का हाइट 1.6 मीटर दिया। उसके बाद क्वेश्चन वाला क्या बोला कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिस पर कि मूर्ति का जो है, मूर्ति स्टेच्यू, उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है और ग्राउंड के इसी पॉइंट डी पे पेडेस्टल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बन रहा है। तो हम बालक हमको बताओ कि पेडेस्टल जो है उसका हाइट क्या होगा। देखिए एक बात बताइए, यहाँ 90 है, यहाँ पे क्या है 90 है, अच्छी बात है 90 है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ 45, तो ये भी क्या हो गया 45। तो इसका मतलब लिखेंगे क्लियरली हियर, कौन सा ट्रायंगल बच्चे, ट्रायंगल ए बी डी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल 180 होगा, ये 90, ये 45, तो ये 45 ही ना होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सो इसीलिए क्या होगा, ए बी का लेंथ और ए डी का लेंथ बराबर होगा। इसको हमने एक्स माना तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल में लेंगे। सो इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, 90 कहाँ पे है, एंगल ए पे 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है बच्चे, ए सी। बेस का काम कौन कर रहा है, ए डी। ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6 प्लस एक्स बट्टे ए डी का वैल्यू क्या होगा एक्स। ठीक है, tan 60 का वैल्यू सब जानता है, √3 होता है, बराबर 1.6 प्लस एक्स बट्टे में एक्स। मारिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x बराबर 1.6 प्लस एक्स। अब क्या करिए, x को इधर ले आइए, तो √3x माइनस का x बराबर 1.6, x को कॉमन मारिए, √3 माइनस बराबर 1.6, नीचे वाले को भेज दीजिए 1.6 बटे √3 माइनस 1। नीचे में कभी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस का 1। यहाँ देखिए बच्चे, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो आपका x बराबर क्या आ गया 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस का 1 बट्टे में 2 से ये कट जाएगा 0.8, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया बालक 0.8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 मीटर। यही क्या हो गया, यही हो गया मेरा आत्मसिद्धि। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया सर, ये तो पेडेस्टल का हाइट हो गया, पेडेस्टल हाइट, जो कि हमको क्वेश्चन वाला निकालने बोला था। तो यही आपका पेडेस्टल का हाइट हो गया। एक बार फिर से समझिए, आपको समझ में अगर नहीं आया तो, एक पेडेस्टल है ए बी, इसके ऊपर स्टेच्यू बी सी रखा हुआ है। स्टेच्यू का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, पेडेस्टल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। जैसे 45 यहाँ 45 है ही एक्स, तो ई भी एक्स। बड़का ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगाए, सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाले, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ गया, जो कि हमारा किसका हाइट हो गया बच्चे, दिस इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत ही सिंपल, सरल और आसान था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बच्चे 9 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पढ़ते हैं। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब दो बात हुआ, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। तो ऑब्वियस एक बात बताइए, टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग बड़ा होगा, ऑब्वियस है टावर बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करें, एक टावर मान लेते हैं। ये ए बी को क्या मान लिए हम लोग, ए बी एक टावर मान लिए, और सी डी जो है, सी डी इसको बिल्डिंग मान लिए, सी डी को क्या मान लिए, बिल्डिंग। तो हम लोग क्या माने, लेट क्या माने हैं, ए बी बराबर टावर माने हैं, टावर बड़ा होगा इसीलिए, और सी डी को हम लोग क्या माने हैं, बिल्डिंग। ये तो लॉजिकली बात है ना बच्चे, टावर बड़ा होगा बिल्डिंग छोटा होगा। अब सवाल को पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग सी डी इसका टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का पैर पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये सवाल को पढ़ने से पता चला बच्चे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप, तो सीडी बिल्डिंग है, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फुट ऑफ द टावर पे कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग पे, सी पे कितना बन रहा है बच्चे, तो 60 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा बात है। इफ़ द टावर हाइट इज़ 50 मीटर, टावर ए बी का हाइट दिया हुआ 50 मीटर, तो क्वेश्चन वाला क्या बोला कि बालक हमको बिल्डिंग सी डी का हाइट बताओ, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी। तो हमको क्या निकालना है, सी डी बिल्डिंग का हाइट निकालना है। इसको क्या मान लिए, एक्स मीटर मान लिए, इसका हाइट 50 मीटर दिया हुआ था। सवाल में कुछ भी नहीं है, 2 बार ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे। देखिए अब सवाल को समझ लीजिए, एक टावर था, एक बिल्डिंग था, टावर बड़ा होगा तो टावर कौन है भाई, ए बी टावर है ना बच्चे, तो टावर ए बी बड़ा है 50 मीटर, टावर सी डी बिल्डिंग छोटा है। तो टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के बॉटम पे 60 बन रहा है, और बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट पे 30 डिग्री बन रहा है। तो और हमको बिल्डिंग का हाइट निकालना है। कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगा के ए सी निकाल लेंगे, उसका वैल्यू इसमें लगा देंगे। हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेने बच्चे, ए बी सी, राइट एंगल ए पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा वैल्यू ले लें, 1060 ले लें, 1060 डायरेक्ट लिखते हैं, परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो परपेंडिकुलर का काम ए बी करेगा और बेस का काम कौन करेगा, ए सी। 1060 का वैल्यू दुनिया जहां जानता है √3, ए बी दिया हुआ है 50 बट्टे में ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, ए सी बराबर कितना होगा 50 बट्टे √3, √3 नीचे नहीं रहना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 √3 बट्टे में 3 मीटर, या ये भी लिख सकते हैं, हम रेशनलाइज कर दिए। ए सी का वैल्यू हमको मिल गया बच्चे कितना, 50 बट्टे √3 या 50 √3 इंटू बाई 3 आ गया। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगेन अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमको सी डी चाहिए। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल जब आप लोगे तो 90 कहाँ पे बनेगा, एंगल सी पे, एंगल सी पे 90 बनेगा। तो इस बार कौन सा एंगल लोगे, 1030 लोगे, 1030 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, सी डी, बेस का काम कौन करेगा, ए सी। तो सी डी निकालना है तो सी डी को रहने दिए। 1030 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1/√3 बराबर सी डी, सी डी आपको निकालना है, और बट्टे में ए सी, ए सी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, ए सी का वैल्यू 50/√3 निकाले, यही रख देते हैं 50/√3, कोई दिक्कत है, 50/√3 ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशनलाइज नहीं किए। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, देखिए यहाँ से 1/√3 बराबर सी डी बट्टे 50, √3 ऊपर चले जाएगा तो इधर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, √3 क्या हो जाएगा, 3 सी डी बराबर 50, तो सी डी बराबर क्या आ गया 50/3, मतलब 16×3 = 48, 67 अप्रॉक्सीमेटली मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कितना आसान सवाल था बच्चे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बार इस ट्रायंगल में ले लिए, एबीसी ट्रायंगल में, तो एसी निकल गया, और इस बार एसीडी ट्रायंगल में एसी का वैल्यू रख दिए तो हमको सीडी निकल गया। काफ़ी सिंपल और आसान सवाल था, हम उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा, 1-2 बार आप देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 poles of equal height are standing on the opposite side on the either side of the road which is 80 मीटर वाइड। तो मतलब रोड है, रोड के दोनों साइड, जैसे मान लीजिए है रोड है सीधा, इसके दोनों तरफ पोल है, तो मतलब ये जो है 2 पोल है, एक ए बी पोल है, एक पोल ए बी है और दूसरा पोल सी डी है। एक पोल ए बी है, दूसरा पोल सी डी है। क्वेश्चन वाला खुद बोला है कि दोनों पोल जो है उसका हाइट सेम है, दोनों पोल का हाइट क्या है, सेम है। मतलब हियर ए बी एंड सी डी आर 2 poles of equal height on the
अपोजिट साइड ऑफ रोड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ रोड, रोड के अपोजिट साइड में दो पोल है ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। ठीक है बच्चे, और ये रोड का जो चौड़ाई है ना, रोड का चौड़ाई आपको दिया हुआ 80 मीटर वाइड। ये रोड का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर। देखो सवाल, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑन अदर साइड रोड इज 80 मीटर वाइड। तो दो पोल माने हम लोग ए बी और सी डी दोनों का हाइट सेम है, ए बी और सी डी दोनों पोल का हाइट कितना है? सेम है। और ये रोड के दोनों तरफ है, ये रोड का चौड़ाई 80 मीटर है। अब क्या कहता है? फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई पॉइंट है रोड के बीच में या कहीं भी हो सकता है बिटवीन में, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 30 एंड 60, दोनों पोल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ नाम रख देती है ए बी सी डी ई, और यहाँ रख देते हैं इससे, इसके दोनों का टॉप, इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और इसका बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो यही सवाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 30 एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बोथ पोल्स, दोनों पोल से डिस्टेंस क्या होगा। मतलब ई पॉइंट का डिस्टेंस ए बी पोल से कितना है और सी डी पोल से कितना है। तो पहले तो हमको पोल का हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, दोनों में पोल का हाइट को इक्वेट करेंगे। देखिए ए ई को अगर आप एक्स मान लीजिए, ए ई को अगर आप एक्स मान लीजिएगा तो है ई सी का वैल्यू कितना होगा? ये पूरा लेंथ 80 है तो ये क्या होगा? 80 माइनस एक्स होगा। और ए बी और सी डी आपका बराबर है, तो ए बी को अगर आप वाई मान लेते हैं तो आपका सी डी भी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम लोग क्या माने, लेट ए ई बराबर कितना? एक्स मीटर। तो अगर ए ई एक्स मीटर होगा तो ई सी क्या होगा बच्चे? ई सी आपका पूरा 80 में से एक्स घट जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। एंड जो पोल का हाइट है ए बी बराबर सी डी बराबर वाई हमने मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री लगा देंगे। जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना बच्चे अपने का, उसमें आप सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाइए, इक्वेट करिए। एक बार लगाइए, इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल 90 ए पर है, यहाँ भी 90 है आपका, तो tan 60 का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर का काम ए बी कर रहा है, ए बी का वैल्यू वाई है। बेस का काम कौन कर रहा है? ए ई का वैल्यू एक्स है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है? √3 बराबर वाई बटे एक्स। इट इम्प्लाई दैट वाई का वैल्यू क्या आ गया? √3x। ठीक है बच्चे, अगेन अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लीजिए, सी डी ई ट्रायंगल। कितना एंगल ले रहे हैं? tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? सी डी का वैल्यू वाई। बेस का काम कौन कर रहा है? ई सी का वैल्यू 80 माइनस एक्स। तो अब यहाँ से देखिए tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 बराबर वाई बटे 80 माइनस एक्स। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? √3y बराबर 80 माइनस का x। तो अब यहाँ से आप y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो √3y का वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाल लें बच्चे। कितना निकाले हैं y का वैल्यू बताइए? तो y का वैल्यू आया आपका √3x बराबर 80 माइनस का x। तो यहाँ से देखिए √3x क्या होगा? 3x बराबर 80 माइनस एक्स। अब इधर ले आइए, x को इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर है √3x, तो √3x, तो y बराबर हो गया 20√3 मीटर। तो अब सारा वैल्यू y क्या था? हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल आपका क्या हो गया बच्चे? हाइट ऑफ पोल्स आर 20√3 मीटर। एंड ये ई पॉइंट जो है पहला पोल से कितना डिस्टेंस पे है? x, और x का वैल्यू कितना आया? 20। सो पॉइंट्स आर 20 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोल। तो फर्स्ट पोल जो है ए बी, इससे 20 मीटर होगा, तो पूरा 80 है, तो दूसरा पोल से कितना होगा? 60 मीटर। एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड पोल, अवे फ्रॉम द
सेकेंड पोल, 60 मीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड पोल। देखिए सवाल कितना आसान था, दो इक्वल पोल था ए बी और सी डी, दोनों पोल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 30 बन रहा है, दोनों के रोड के बीच में कहीं भी, तो हमने वो पॉइंट को ई माना, इस पे 60 30, ये पूरा रोड का चौड़ाई 80 था, ये x, तो ये 80 माइनस एक्स। एक बार इस ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगाए तो y बराबर √3x आ गया। एक बार इस ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगाए और y का वैल्यू पुट किए तो x का वैल्यू 20 आया, x का वैल्यू 20 यहाँ रखे 20√3y आ गया। इसका मतलब पोल का हाइट 20√3 मीटर हो गया, और ये पहला डिस्टेंस 20 मीटर होगा, दूसरा पोल कितना होगा 60 मीटर का डिस्टेंस पे होगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 10 था। तो बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन किए 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें कि हम लोग 11 से 16 तक और 5-6 सवाल उसको करके हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे। आप इसको देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मैथ से रिलेटेड कुछ अच्छा सीखेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप मैथ का सवाल रेगुलर सॉल्व करते जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें और दूसरे बच्चों को भी जोड़ें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का ये लगा कि तीसरा वीडियो अपने का हो गया बच्चे। इसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, मतलब 11 से लेकर 16 तक का वो लास्ट हमारा होगा। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद खत्म हो जाएगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। अभी कोविड का समय है, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ें, तहे दिल से मेहनत करें। ईश्वर की दुआ आपके साथ है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, जय हिंद।